हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे। हमने पोटेंशियल और एनर्जी की बात देखी थी लास्ट डे। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था अच्छे से। आज हम लोग थोड़ा सा उसी का एप्लीकेशन को एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमको लास्ट क्वेश्चन तो याद ही होगा जो आपने कराया था, जहां पोटेंशियल और एनर्जी का अच्छे खासे कंसेप्ट यूज हुआ था। अब देखो, हमने अल्टीमेटली पोटेंशियल्स को रिलेशंस निकाल के देखे थे। हमारा जो कंसेप्ट कोर से डेवलप होगा वो अब हम लोग नया सा रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन बताना है। आप बोलेंगे ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह पे बहुत सारे रिलेशन आप मेंस में देखेंगे तो आ जाए। अब देखो, अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो मैंने क्या कहा था? देखो, अगर कोई चार्ज यहां क्यू है, ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर चार्ज को लाने का जो भी वर्क होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। ये सबको पता है, ठीक है। अब मान लो ये चार्ज यहां से किसी सर्टेन पर्टिकुलर डिस्टेंस डी आर पे जाएगा, सबको पता है। अब देखो, आर भी उधर है, डी आर भी उधर है, फोर्स भी इधर है। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर आप उस रिलेशन को याद करना चाहें, dv is equal to इंटीजर ऑफ ई डॉट डी आर। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि हर बार हम लोग एक ही चीज को प्रोड्यूस करें, बट हम लोग मानते हैं कि एंगल फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर है। तो हम लोगों ने क्या एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा है, कितना क्या होता है? जीरो। चलो, वेरी गुड। ये एक्चुअली इंटीग्रल फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डीवी को, आपको बोलेगा सर इंटीग्रेशन का मीनिंग थोड़ा सा मुझे और एक्सप्लेन करेंगे क्या? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। मीन ऑफ दिस इंटीग्रेशन साइन इज समेशन। समेशन इन सेंस ऑफ डैट बोल सकते हैं, जैसे समेशन की बात हो तो छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन को ऐड करने के बाद जो पर्टिकुलर्स हमें पोटेंशियल मिलते हैं वही होता है। अब मान लो कि इसका इंटीग्रेशन आर डी आर का आर ही होगा अगर ई कांस्टेंट हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं। रिलेशंस तो ये अवेलेबल है, ये रिलेशन भी हमारे काम का है जो हमने पहले देखा था। बट एक जनरल इक्वेशन होता है, अगर ये इंटीग्रल साइन समेशन को रिप्रेजेंट करे, ई और डी आर एक समेशन टर्म हो, तो यहां से इस टर्म को हम लिखते हैं माइनस ऑफ ई डी आर। अगर इसका सम ई डी आर हो जाएगा। कोई बोलेगा सर ये साइन हमने क्यों हटाया? अगर इसका सम ही यही हो, मतलब कंप्लीट पार्ट जीरो से आर जाने का डिस्प्लेसमेंट ही आर हो, कंप्लीट ई हो, तो नो चेंज, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इज 1 ले लेंगे उसको। चलो, अब यहां से आता है तो रिलेशन ये भी एक है कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो बहुत बार एग्जाम में कभी कभी ऑप्शनल देके पूछ लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वेयर ये E क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप बोलोगे सर ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि E इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और V इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। उसका रिलेशन आ गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। इसका मतलब इसको अगर रेट ऑफ चेंज में डिफरेंशिएशन करें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R, ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R। ये इसका मीनिंग होता है। और विथ रिस्पेक्ट टू आर आप लोग को मैं इतना डील में बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। करेक्ट है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है कि डी बाई डी आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं। नेगेटिव मींस दिस इज द कंपोनेंट पार्ट। ये बार बार आ रहा है आपके फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, इस रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। चलो, ये हमको समझ में आया कि एक अल्टीमेटली रिजल्ट ऑफ द कॉज ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर होता है। अब सबसे मेन कंसेप्ट आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो हमको ये बात तो इस इक्वेशन से पता था कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर होता है। इसका मतलब ये पोजीशन में क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। डी आर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी।
ये आपको वहां से दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ई इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ई कोई वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप लिख सकते हैं क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली डी आर अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसको मान सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब प्रॉब्लम है नहीं तो लॉजिकली हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं? दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। ये रिलेशन तो आएगा। अब डी बाई डी आर का मीनिंग होता है दो चीज। अगर सोचना चाहो तो हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे कि कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर सिंपल सी बात पहले पोटेंशियल को देखें, व्हाट इज डीवी? डीवी क्या था? ई डॉट डी आर। तो हम लोग अगर डीवी एक पोटेंशियल है, डीवी कोई पोटेंशियल होगा तो व्हाट इज द नेगेटिव? ई डॉट डी आर तो लिख ही सकते। अब ई डॉट डी आर इसको लिख लेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, एक वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, याद रखेंगे रूल्स ऑफ डॉट क्या होता है? डी एक्स आई कैप डी वाई के कैप एंड डी जेड के कैप। अब यही रूल यही हम लोग को सिक्योरिटी करता है कि आई कैप और आई कैप का डॉट क्या होता है? 1, बाकी सब का अल्टरनेटिव होता है। तो यहां से आया ई एक्स डी एक्स, एक माइनस बाहर रखेंगे क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है। ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, दैट इज द डी वी। अब बोलोगे सर इसको बताने का मतलब क्या? कभी कभी सिंपल सा भी पूछते हैं, वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मैं एक ही रिजल्ट को 4-5 तरीके से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, जो कि फर्स्ट टर्म वहां था, सेकंड ऐसे लिख सकते, थर्ड ऐसे लिख सकते, इसको डॉट करके एक अल्टीमेट पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं। हमको एग्जाम में किसी भी एक टाइप से पूछ लेगा, या तो ये फॉर्म में पूछ ले, क्वेश्चन देखेंगे अभी क्वेश्चन हम लोग, या तो इस फॉर्म में पूछ ले, नहीं तो इसका डिफरेंट फॉर्म पूछ ले। ठीक है, इसको आप लिखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक नया चीज और यहां दे सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अगर हम लोग लिखना चाहे स्केलर, ये क्या होता है? पोटेंशियल द सम ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इसको मान लेते हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू एक्स, इसको मान लो पोटेंशियल ड्यू टू वाई, क्योंकि ई डॉट डी आर होता है ना, ई डॉट डी आर पोटेंशियल होता है, जो कि यहां से देखेंगे, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू जेड। आया क्या? दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू एक्स वाई एंड जेड। बोलोगे सर इसको ऐसे क्यों ऐड किया? बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन और होता है, सर एल्जेब्रिकली ऐड करने का मीनिंग क्या होता है? अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो यहां से हम कुछ अलग से सेपरेट रिजल्ट लिख सकते हैं। इधर देखेंगे, उसको अच्छे से पहले लिख लेंगे। कंपेयर किया, उस मेन रिजल्ट को कंपेयर किया तो क्या लगा? एक Vx इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ex dx आया, एंड Vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ey dy आया, एंड Vz इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ez dz आया। अब लोग इस तीनों रिजल्ट का मतलब क्या? सिंपल सी स्टोरी है। अगर हमसे यहां से Ex को निकालना होगा कभी भी, अगर V अभी क्वेश्चन में आएगा, V अगर फंक्शन होगा समथिंग एल्स का, तो लिख सकते हैं dy, दिस dvx मान ले तो बेटर हो। चलो, क्योंकि यहां सब चेंज है, इसको आप d मान ले। ठीक है, क्या होगा? dvx बाई dx। अब एक कांस्टेंट आपको पार्शियलिटी में पता होगा, माइनस साइन यहां डाल देंगे। जब भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो पता है y एंड z कांस्टेंट होता है। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, आप रिमेंबर रखेंगे हमेशा। सिमिलरली यहां से अगर अपने को ई वाई की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ डी वी वाई बाय वाई, वेयर एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट, लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ई जेड की बात करते ले सकते हैं,
माइनस ऑफ डी वी जेड वाई डी जेड, वहां पे कंडीशन क्या होता है, एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई किसको कैसे निकालना है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं लोग, एक्स वाई को अगर देखते हैं उसके फॉर्म में डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसको जीरो लिख के आ जाते हैं, बट वैसा कुछ नहीं होता। वो सब क्या होता है, कांस्टेंट में बाहर होता है। जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे तो उसके अलावा जो भी डिफरेंशियल होगा, इसको हम लोग एक और नाम इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे आइडिया ई एक्स ई वाई ई जेड मिल गया, तो हमको ये रिजल्ट क्या पता है, ई एक्स ई वाई ई जेड। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट अगर फॉर्म लिखना होगा हमें, अगर एग्जैक्ट फॉर्म लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या करेंगे, रूल क्या कहता है, E इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। अगर सबको पता है, सब में एक माइनस टेन, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट इज द ई एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी वी एक्स बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी वी वाई बाय डी वाई जे कैप डी वी जेड वाई जे जेड के कैप। यह आएगा। लेकिन एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। ये हमारा माइनस होगा। लेकिन इन जनरली आप अगर बुक में देखेंगे तो इसको लिखा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे को कांस्टेंट लेते हैं तो वो हमारा किस में आता है, ये मैथमेटिक्स का रूल है, इसको जस्ट फॉलो करेंगे, बट लॉजिकली वही होता है। करेंगे सिंपल डिफरेंशिएशन ही, बट वो रूल्स में लिखा आता है माइनस ऑफ सॉरी डेल ऑफ वी वाई बाय डेल वाई सॉरी जे कैप हेयर। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जे कैप इंटर करेंगे एंड डेल वी जेड बाय डेल जेड के कैप। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म। आप बोलोगे सर इतना क्यों बता रहे, लिख तो हम वैसे भी सकते थे, लिख तो हम वैसे भी सकते थे, बट क्या होता है, एक प्रोसेस से पता हो कि ई एक्स कैसे आता है, और इस टर्म में आपने तीनों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन में इस तीनों का एप्लीकेशन होता है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तीनों रिजल्ट का। अदरवाइज आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, भी कोई फंक्शन दिया है, या तो जिसमें भी फंक्शन में हो, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, अगर स्पेसिफिकली दिया रहेगा तो अलग अलग निकाल लेंगे वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म तो सिंपल सी बात है, डीवी बाई डी आर, या तो आप ऐसे निकाल लो मैग्नीट्यूड में, नहीं तो सिंपल से अप्लाई कर लो जो आपको पहले से पता था, ठीक है। तो आप इस पर रिजल्ट को अच्छे से लिखो। यही हमारा रिलेशन होता है, मैक्सिमम से 2 रिलेशन याद रखना है। ये इंडिविजुअल रिलेशन हमने कंक्लूड करके वैसे लिख दिया है, और सिंपल अगर इसमें एक ही चीज याद करने वाली बात है तो आप सिंपल याद रखें क्या, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, दैट्स ऑल। अब बाकी हमने सब वेक्टर फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, सबको अलग अलग सेपरेट करके बता दिया कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो आपको कि हाँ कैसे याद है, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन ये है, उसका फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। कितना आसान क्वेश्चन, देखो, चाहो तो बना भी सकते हो, रिजल्ट आता है तुमको। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात चल रही है, v इक्वल टू दिस दिया हुआ है। चलो बात ये है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करना है, वन वे मेथड भी है, बट हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस से जाते हैं। प्रोसेस क्या कहता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड निकालने का, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, अगर ये पोटेंशियल v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू माइनस 4x कोई फंक्शन दिया है, तो हमने ई एक्स की कहानी क्या पढ़ी थी, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। रूल क्या है, माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू माइनस 4x। ये तो हमारे लिए बहुत आसान है सॉल्व करना। इसको आप सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर x का डिफरेंशिएबल, हमने क्या बोला था इस पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, y एंड z आर कांस्टेंट, तो बाकी सब किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ, माइनस तो है ही, y
जेड क्यू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस ऑफ 4 डी वाई डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज आइडेंटिटी 1 हो जाता है, यहां से मिलता है माइनस ऑफ 2xy जेड क्यू माइनस 4, दिस इज द EX। हमको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आ गया। सिमिलरली इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे EY के लिए, तो क्या होता है माइनस ऑफ डी वाई और V। अगर आपको पता होगा, अब तो हमारे लिए सबसे आसान है, हमने x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो y z को कांस्टेंट लिया था, जब y में करेंगे तो क्या होगा x z को कांस्टेंट लेंगे। dy dy क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर y जेड क्यू माइनस 4x। अब क्या है, अब देखो अगर ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ माइनस रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर जेड क्यू को बाहर निकालते हैं, डी वाई वाई। अब देखो यहाँ बोलेगा सर कांस्टेंट तो ये भी है, चलो कांस्टेंट वो भी है, तो मान लो 4x भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या 1 ही। लेकिन उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में क्या होता है 0 होता है, तो ये हमारा एक माइनस होगा, रिजल्ट क्या आ गया एक्स स्क्वायर जेड क्यू, दिस इज दी EY। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे EZ को सॉल्व करने का बेस्ट वे है dVy dz dy dz, सॉल्व द पजल, क्या है एक्स स्क्वायर y जेड क्यू माइनस 4x स्क्वायर। फिर से क्या करेंगे ड्यू टू द सेपरेटेड पॉइंट जो कि हमको डिफरेंशिएशन आता है, माइनस ऑफ dy dz, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लो माइनस में, डी वाई डी जेड ऑफ z3 माइनस डी वाई डी जेड ऑफ 4x। यहाँ भी क्या नो वेरिएबल इन x, सॉरी z, तो क्या होगा ये 0 होगा, दिस वन इज x, ये फिर से 0 हो जाएगा, क्या बचेगा फिर यहाँ से जेड क्यू का 3z स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस दैट इज EZ। तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, EX पता है, EY पता है, EZ पता है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, दिस इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज द EX। माइनस सब में है तो क्या करते हैं अपन माइनस बाहर निकाल लेते हैं, चलो ये माइनस आ गया बाहर, 2xy जेड क्यू माइनस 4, 2xy माइनस जेड क्यू माइनस 4 का आई कैप प्लस, क्योंकि माइनस वाई में कितने एक्स स्क्वायर जेड क्यू जे कैप प्लस माइनस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई के कैप, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें लगा सर इतना बड़ा हो गया, बट मैं एक एक प्रोसेस को डील करके बताऊं छोटा छोटा करके, इसलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइज क्या ये बहुत आसान। अब सिंपल एक ही बार फंक्शन में डाल देते एक्स वाई जेड, जो कि लास्ट डिजिट हमने लिखा था डी वाई डी ऑफ वी ऑफ दिस, डी वाई डी ऑफ वी ऑफ दिस, डी वाई डी ऑफ वी ऑफ जेड, एक्स वाई जेड में डिफरेंशिएट करके एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल सॉल्व करते हैं। डिटेल सॉल्व करने से क्या होगा अपने को थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा सॉल्यूशन हो कैसे रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा और हमें स्ट्रेंथ करेगा समझने में कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली कंटिन्यूएशन का है, तो हमारा आपसे सजेशन ये है कि आप क्या करेंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे बताओ, ऑरिजिन पे। इसका मतलब कि एक पॉइंट O मान लेंगे, O का जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 ही रहेगा, x का भी 0, y का भी 0, z का भी 0, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि हमने E को निकालना बताया था, तो आप लोग क्या करेंगे स्क्रीन को पॉज करेंगे और ये निकाल के हम लोग पहले निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको EX लिखने आना चाहिए, फिर से आपको EY लिखने आना चाहिए एंड EZ लिखने आना चाहिए। अगर आप ये लिख सकते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो ये पार्ट आपसे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप क्या करें स्क्रीन पॉज करके EX EY EZ निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, फिर लास्ट में हम बताएंगे कि इसको ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने
ऑनेस्टली से किया होगा, मान लेते हैं आपकी बात। चलो अब आती है सॉल्यूशन निकालने किसी EX की। जब भी हम लोग EX की सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी फंक्शन भी होगा उसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेके करते हैं। बाकी हर एक y में zx कांस्टेंट होता है, z में xy कांस्टेंट होता है, ये आपको याद हो जाएगा देखते देखते इसमें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ v? अगर इसको लिखना चाहें x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा आसान है। कैसे? रूल्स हमारे लिए आसान है, जो भी अगर वेरिएबल में x है लेकिन वहां y है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं माइनस, तो यहाँ ऑलरेडी है ही एक y इंटू 2x, बट ये सेपरेटली कांस्टेंट है, y स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर x, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन -1, यहाँ पे 2y का भी होगा 0। दिस इज आवर EX। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन आसान है, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सिमिलरली dy dy ऑफ v, दैट्स v माइनस ऑफ, रिजल्ट्स लिखेंगे क्या, फिर से लिखो उसको, x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y, ये क्या हमारा प्लस 2y। डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान लिखना है, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, इसको माइनस यहाँ लिख लो एक, x स्क्वायर कांस्टेंट होगा बट dy बाई dy कितना होगा 1, x स्क्वायर y स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y, इसका 0 और इसका प्लस 2, तो आपका कंफ्यूजन होगा x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इज द डिफरेंशिएशन, इसको हटा दो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखेंगे आप, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर वहां से भी मिल जाएगा। तो क्या होगा माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, दिस इज द EY। तो सिमिलरली EZ का मीनिंग होता है माइनस ऑफ dz बाय v। व्हाट इज दिस v? पुट इट देयर, माइनस ऑफ dy dz, व्हाट इज द होल फंक्शन x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y। बहुत खुशी की बात है कि सारा फंक्शन किसी में z पे डिपेंडेंट है ही नहीं, इसका सब क्या होगा EZ 0, हमारा क्या हो गया EZ इक्वल टू 0। फिर से रूल यही कहता है, सबसे पहले तो E लिखो वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखा वेक्टर फॉर्म में EX I कैप, व्हाट इज द EX, एक माइनस बाहर निकाल लो, अच्छा रहेगा हमारे लिए, -1 हमने पहले से बाहर निकाल लिया, व्हाट इज द EX, x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 1, 2xy माइनस 1 I कैप प्लस व्हाट इज द y कैप EY, x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 j कैप प्लस z कैप क्या 0, इसका तो इसे भी रूल नहीं है। अब देखो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जहां पे x का वैल्यू y का वैल्यू क्या है और z का वैल्यू क्या है 0, तो हमारे पास तो रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में क्या करते हैं, x का वैल्यू, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, तो सब एक के वैल्यू को क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। अब हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x y प्रोडक्ट है तो माइनस ऑफ i कैप आएगा, देखते चलेंगे अच्छे से, प्लस 0 0 2 दैट इज द 2 j कैप, ये तो ऑलरेडी, ये k कैप तो ऑलरेडी क्या है 0 है, उसको हटा देते हैं। अब रूल ये क्या कहता है, क्या करूं, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा एज ए वेक्टर फॉर्म, प्लस i कैप माइनस 2 j कैप, दैट इज द ब्यूटीफुल आंसर। क्योंकि हमें क्या होता है, इतना कुछ करने के बाद छोटा सा आंसर आता है तो अच्छा फील होता है। हाउ, लॉजिकली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बट आप अगर देखेंगे मेंस लेवल क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग के आ जाते हैं। कभी अगर 2013-14 का जेईई मेंस का पेपर देखो या 17-18 का पेपर देखो, तो एक क्वेश्चन एक ऐसा आता ही रहता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा लिमिट्स का वैल्यू का पुट करना है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, या तो वेक्टर फॉर्म में पूछे या फिर स्केलर फॉर्म में पूछे। हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे तो ये हमारा स्केलर फॉर्म इज द इजी वन। स्केलर में क्या करना है, सिर्फ
जस्ट ई डॉट डी आर करना है और उसका भी दिया रहेगा, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपल, तो स्केलर फॉर्म आ जो कि यहाँ पे आया था। तो आपसे अगर किसी आर का पूछे, एक्स का पूछे, वाई का पूछे, तो यही तक करेक्ट है, ये यही हो जाता है। बट वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ता है, कौन सा आई कैप होता है, कौन सा जे कैप होता है। तो आई होप आप इसको अच्छा लग रहा होगा, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आए और थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप अगर रिसेंटली 10 ईयर के पेपर देखेंगे ना, तो 10 ईयर में एटलीस्ट या मेंस हो, मेडिकल हो, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इस कंसिडर बहुत 2-3 बार क्वेश्चन आए हैं। आप अगर रिसेंटली पेपर 2017-18 का देखेंगे, जो नीट का पेपर हुआ था, उसमें भी एज डी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, कि बाद में कभी भी इन सेंस ऑफ दैट फंसे नहीं एग्जाम में, और एग्जाम में प्रॉब्लम बनना वही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। करेक्ट है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है, वाई आई कैप। हमने जनरली क्या पढ़ा है, हम लोग जनरली पढ़ते हैं एक्स आई कैप होता है, इसलिए एग्जामिनर क्या होता है, बहुत होशियार होता है, और हम लोग क्या सोच के चलते हैं, एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है। ये कोई गारंटीड नहीं है, इसने अपना रजिस्टर नहीं करवा लिया कि आई के साथ एक्स ही आएगा और वाई जे के साथ वाई ही आएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो कभी भी अपना आई कैप देखना और वाई जे कैप तो बोलना कि मत क्वेश्चन रॉन्ग है। बहुत लोग सोचते हैं ठीक लगता है क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, बट क्वेश्चन बनाने वाले हमसे ज्यादा होशियार है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से सोचे, दिया है तो मान लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, देन फाइंड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन हो गई सर कि पोटेंशियल फाइंड करना है, गुड, वेरी गुड। अगर पोटेंशियल फाइंड करना है तो रिलेशन तो हमारे पास एक ही है, इंटीग्रेशन होता है ई डॉट डी आर, चलेगा। सर लेकिन एक क्वेश्चन है, डी आर आप कहां से ला सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई कैप कोई जनरल पोजीशन वेक्टर होता, तो हमने क्या किया, एक डी आर वेक्टर मान लिया, जो कि पहले माना था, उसको मान सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। फिर से पूछेंगे आप सर, ये सर 1 मिनट 1 मिनट सर, ये इक्वेशन में y के साथ i दिया हुआ है, तो बट आपने डी आर के साथ i में dx क्यों लिया? बेटा ये फंडामेंटल है। ये क्या है? फंडामेंटल है। जब भी पोजीशन वेक्टर की बात आती है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देयर फाइनल पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पॉइंट ऑलवेज ऑन द ओरिजिन। तो इसको इसके साथ कंपेयर करके गलत मत कर देना। बहुत लोग सोचते हैं इसको dx है, इसको x कर दो आ जाएगा। मैं आपको गलत भी बताऊंगा गलत कैसे करते हैं, पहले मैं सही सिखा देता हूं, फिर गलत देखेंगे क्या क्या होता है। हमने क्या मान लिया, dr वेक्टर को dx i कैप एंड dy j कैप। चलो, अगर पोटेंशियल निकालना है तो गो थ्रू द इंटीग्रेशन। ये क्या होगा, समथिंग कुछ भी हो जाएगा, मान लेते हैं। व्हाट इज द ई वेक्टर, क्या दिया हुआ है, y i कैप प्लस x j कैप डॉट, रूल अच्छे से देखेंगे क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप। अब इसको देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट का रूल कहता है कि i कैप अपने साथ जब डॉट में आता है तो 1 होता है, बाकी दूसरे में 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं सर y dx एक ऐसा फंक्शन आया प्लस x dy एक ऐसा फंक्शन आ गया। बोलोगे सर ये क्या ला दिया आप, मेरे को तो पता ही नहीं चला। अब बारी आती है कि डिफरेंसेस, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो, जब भी समेशन फॉर्म हो तो क्या करो, सब कुछ सेपरेट लिखना शुरू कर दो। इसको लिख लो y dx प्लस x dy अलग अलग। अब यहां से हमारे लिए आसान बात है, बोलोगे सर ये फंक्शन y है, dx दिया है, मतलब y वेरी नहीं कर रहे। चलो, जब y वेरी नहीं करता है तो -1 तो क्या कर दो, y को बाहर निकाल लो dx, फिर से यहां क्या कर लो, x बाहर निकालो dy। अब तो तुम लोग इतना होशियार हो ही कि मैं तुमको नहीं बताऊं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y होता है। मान लेता हूं माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई, वाई एक्स चलेगा, करेक्ट है। और पता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक c आता है, करेक्ट है। तो अगर इसको देखते हैं तो v हमारा हो गया v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस c। कोई बोलेगा सर माइनस c क्यों नहीं लिखा, भाई उसको माइनस ली प्लस ली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो माइनस सी को हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया, उसको मान लो अपन -2x प्लस c डैश।
दिस इज द रिलेशन। तो बोलेगा सर क्या कमाल हो गया, ये ऐसे आ गया, ऐसा आंसर हो सकता है क्या? अब देखो, इसको समझने के लिए, इसको समझने हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गलत तरीके से सीखते हैं। अब गलत तरीके से क्या सोचते हैं, बहुत लोग हो गए होशियार। ये समझ गया आपको ना, सिंपल सी बात है, वाई डी एक्स का वाई एक्स, एक्स डी वाई का एक्स वाई, एक्स वाई वाई एक्स दोनों क्या सेम में ऐड कर दो, माइनस ऑफ टू एक्स वाई प्लस माइनस सी को हमने एक नया सा कांस्टेंट डाल दिया। ऑप्शन में डिपेंड करता है, ऑप्शन में कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट इंटीग्रेशन में एडिशन ही आता है। अगर कहीं माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इतना बेवकूफी करेंगे नहीं एग्जाम वाले, ठीक है। हम लोग कर सकते हैं भले बेवकूफी, यहाँ माइनस कर दो वहां देखो, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये माइनस रिक्वायर्ड है। दिस इज वेरी एसेंशियल। अब देखो हम लोग बेवकूफी क्या करते हैं, हमारी बेवकूफी शुरू होती है यहां से। सर फर्स्ट बेवकूफी हम लोग क्या सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई आई कैप एक्स जे कैप हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ होगा। सर ये हो सकता है कुछ ऐसा हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पहली गलती करेंगे, इसको ऐसे ऐसे इंडिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। आप रिजल्टेड करके देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है बेवकूफी नंबर 1 का। इसको आई कैप वाई कैप में जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी आ जाएगा। ऑप्शन वो भी दिए रहेंगे सबसे पहले, मार के आ जाओगे, गई तुम्हारी बात। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, यहां पे गलती होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन है वो बनाने के लिए आया है, ऐसा नहीं गलती क्वेश्चन। कुछ लोग एक्सेप्शन होते हैं जो क्वेश्चन पे ओवरवेलम कर जाते हैं, सोचते हैं ये रॉन्ग होगा। बट हमारा मेंटल कंडीशन मैक्सिमम पर्सन का होता है कि जो हमारा एजम्पशन है सर इसमें कंफ्यूजन है, इसमें क्या है कंफ्यूजन है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे साइड का कंफ्यूजन है, अब एक्सेप्शन की तो बात कर नहीं सकते बिकॉज एक्सेप्शन इज नॉट द रूल, रूल तो जनरली होता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरल में जो गलतियां हो सकती है उस पर डिस्कस करते हैं। अब मान लो किसी ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर वाई आई कैप है, दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दिया है, तो किसने कहा अपने को डी आर एक्स वाई मानना है? सर हमने तो डी आर इसके अकॉर्डिंग ले लिया, डी वाई आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप, क्योंकि इसका एक सीक्वेंस मैच कर, ये हमारे थोड़ा सा हम लोग उल्टा सोच लेते तो ये होता। अब देखो इससे भी सॉल्व करते हैं, तो रूल क्या करता है, डीवी जो भी होगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होगा। अब क्या करो, इसको पुट कर दो, रूल क्या कहता है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी वाई आई कैप प्लस डी एक्स जे कैप। इसको जब ब्रेक करते हैं तो हमको क्या आता है, वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स, दिस इज वी। इसका मान लो इंटीग्रेशन समथिंग वी आ जाएगा। अब देखो वाई डी वाई का मतलब होता है, सेपरेट कर लो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस समथिंग सी। तो किसी का आंसर होगा सर, ये हमारा आंसर होगा। और मैं आपको लिख के देता हूं कि ऑप्शन का जो फर्स्ट होता है ना, ऑप्शन ए, वो यही दिए रहेंगे, यही दिए रहेंगे। तो आप सोचेंगे सर हमने तो करेक्ट ही किया, बट फंडामेंटल्स आप चेक नहीं कर सकते, ये हमारा स्टेप यहीं पे रॉन्ग हो गया। जो हमने यहाँ पे फंडामेंटल को बदल दिया ना, ये स्टेप हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। इसलिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फंडामेंटल्स करेक्ट होने चाहिए। फंडामेंटल्स करेक्ट होने का मीनिंग है कि आपका जो बेसिक नॉलेज है, व्हाट अबाउट वेक्टर, व्हाट अबाउट डॉट प्रोडक्ट, व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन, आप लोग उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंसेप्ट वही लगाएंगे जो हमें करेक्ट से आता है। हम लोग क्वेश्चन को देख के अपना कंसेप्ट बदलने वाले नहीं। क्वेश्चन में जो भी दिया उसको अपने कंसेप्ट में जब हम लोग सबमिट करेंगे और उसके साथ बनाएंगे, तो फिर हमें क्या होगा, प्रैक्टिकल डिजायर या करेक्ट आंसर मिलेंगे। अदरवाइज यू गेट दिस रॉन्ग आंसर, दिस इज होल प्रोसेस इज रॉन्ग। तो आपको गलतियां पता होनी चाहिए, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आई होप आप इस समझ को समझ गए होंगे कि क्या गलतियां हो सकती है, क्या क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो आंसर इज माइनस ऑफ 2xy प्लस सी डैश नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, आपको इतनी सी क्लियरिटी अब तो आ ही जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और कुछ मूव करते हैं डिफरेंट फंक्शन की, और क्योंकि हमको कुछ अच्छे अच्छे और क्वेश्चन करने हैं जहां पे हमको क्या होता है, थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए और एग्जाम में आएंगे तो भी बनना चाहिए, और अच्छे कंसेप्ट हैं तो आपका सीखना तो बनता है। बाकी तो है ही। हम लोग क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल थोड़ा सा अप होते जाते हैं, कंसेप्ट को
इंक्लूड करते जाते हैं अपने में। जब अपने में क्वेश्चन को इंक्लूड करते चलेंगे, समाहित करने चलेंगे, तो हमें बहुत सारे सीखने को मिलेगा। अब देखो हमारे पास सीखने को बहुत चीज है, टाइम भी आई होप। अब देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, E is equal to E naught by x squared, then find delta V between x is equal to 1 to x is equal to 2। हम देखो अगर कोई भी होशियार इंसान होगा बोलेगा सर जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसकी बात तो जरूर आती है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब देखो मैं यहां पे तुमको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूं। हमारे साथ क्या ट्रेजेडी होती है पता है, हम लोग क्यों क्वेश्चन में फंस जाते हैं। मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया बताता हूं। अगर लाइट ऑफ एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लो, ठीक है। अगर हमको जनरल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या पता था, अगर किसी की पोटेंशियल की बात हो तो दैट इज के क्यू बाय आर, ये फॉर्मूला है ना, ये तो बुक में भी लिखा है। अब अगर आप प्रॉपर्ली बुक में देखेंगे तो ये डेफिनेशन भी लिखा है कि किसी भी चार्ज को वहां से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे जो वर्क होता है उसके एनर्जी पर चार्ज को बोलते हैं पोटेंशियल। सर तो इसमें क्या खामी थी भाई, इस भी तो प्रॉब्लम करेक्ट था ना। लेकिन आपने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों करवाऊं, ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्या, चार्ज दिया डिस्टेंस दिया इक्विवायर करने वाला है क्या? आप क्या सोचते हो ये जेई वाले पूछेंगे ये क्वेश्चन, नीट वाले पूछेंगे क्या? नहीं। अब बोलोगे सर कंसेप्ट क्या चीज होती है, हमने इसी डेफिनेशन से निकाला था क्या कि किसी भी इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो उसका पोटेंशियल होता है, ये पढ़ा था हमने। ये फॉर्मूला भी वहीं से आया, के क्यू बाय आर भी वहीं से आया। बट क्वेश्चन में आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे कहीं भी इसका यूज नहीं है। ऑलमोस्ट छोटे एग्जाम में बोर्ड में पूछने अलग बात है, बट किसी भी कंपटीशन में से क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि क्वेश्चन पूछने लायक है ही नहीं। बोलोगे सर जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जानना जरूरी नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछने लायक है ही नहीं। लेकिन वो जो कंसेप्ट था हमारा कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना भी वर्क कोई इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वो उसका पोटेंशियल होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक आ गए, चारों क्वेश्चन में वही था, डेरिवेशन भी वही था, इसलिए वो होता है कंसेप्ट। तो ये था हमारा उस डेफिनेशन का जूस। अब जूस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेहनत भी लगता है। चलो तो आपको इस परफॉर्मेंस का, इस क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा इसका मीनिंग क्या होता है, इसका रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने डिफरेंशियल फॉर्म में देखा था, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे देखा था। तो इसका क्वेश्चन भी आते रहते एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर पढ़ तो आपको सारा नजर खुल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलो हम लोग अपना काम करते हैं। हमारा अपना काम क्या है, इसको सॉल्व करना। अब dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है भाई साहब। ई डॉट डी आर का मतलब होता है जनरली इन फंक्शन ऑफ एंगल जीरो होगा। कभी भी इस इंटीग्रेशन में थीटा उटा कुछ मत लेना, करेक्ट ना। जब भी इंटीग्रल फंक्शन आए समझ जाना डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, सेम है, टेंशन मत लो तुम। अब क्या है, इसको लिख सकते हैं e इंटू डी आर। अब कंफ्यूजन है सर इसने एक बात करी है, क्या बात करी है, डी आर तो है बट यहां फंक्शन एक्स कर दिया है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे आर को एक्स से रिप्लेस कर दो और डी आर को डी एक्स से रिप्लेस कर दो। ये कुछ नया स्टोरी नहीं है। तो चलो हमको वो उतना कॉमन सेंस आना चाहिए, हमारे कॉमन सेंस का पहचान है, तो लिख सकते हैं ई इंटू डी एक्स। अब कंफ्यूजन है कि सर लिमिट फोकस करना कहां से, लिमिट एक्स इक्वल टू 1 से 2 जाना है इसको। जब 1 से 2 जाना है तो बेसिक नॉलेज हमारा क्या कहता है, जस्ट फर्स्ट पुट द वैल्यू। ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2। रूल बुक के अकॉर्डिंग क्या वो अपने को पता है सर को, रूल बुक ये कहता है जो भी कांस्टेंट हो भाई साहब उसको बाहर लेके आ जाओ, डी बाई डी एक्स स्क्वायर 1 to 2। अब मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, अब हम आपके लिए यही कर सकते हैं, x टू द पावर -2 dx, यही तो कर सकते थे आपके लिए। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, -2 + 1 लिख लो, -2 + 1 -2 + 1 -1 इंटू ई नॉट, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट कर देना यहाँ पे, कितना है 1 to 2। अब थोड़ा अच्छे से देखो क्या लिख सकते इसको, ई नॉट 1/x 1 to 2। जब इसको देखते हैं हम लिमिट पुट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, ई नॉट 1/2 - 1/1। करेक्ट है। अब कंफ्यूजन हो गया सर, 1/2 - 1 दैट इज माइनस ऑफ 1/2, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल dv।
क्या ये माइनस ऑफ E/2। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन कितना अच्छा होता अगर ये पॉजिटिव आता। अब एक बात तो इंपॉर्टेंस है ना, हमको जब भी इस तरह के क्वेश्चन को फिलअप करना होगा, बनाना होगा, यहां से वहां जाने में सिंपल सा इंटीग्रेशन था। हमें लगता है आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना, बाकी एक कैलकुलेशन है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको ये पार्ट नहीं आता होगा। हमने इतना सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे क्लास 11 से यहाँ तक किया है कि आपको ये सब क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। जिस बच्चे का मैथमेटिक्स है, ब्लेस्ड फ्रॉम देयर साइड, उनको तो आता ही होगा। जिन बच्चे का बायो है, बेटा इतना बार बताया अपने को ना, छोटा छोटा चीज, सो आपको इसमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट है कि डेल्टा V इज इक्वल टू दिस वन माइनस ऑफ E/2 इज द रिजल्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फंक्शन में आ जाए, कांस्टेंट फंक्शन हो, वेरिएबल फंक्शन हो, कुछ भी आ जाए, वी कैन सॉल्व दैम, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखते हैं। सर आप तो बता रहे हैं, बट एक प्रीवियस ईयर बताओ कैसे दिखता है वो। एक क्वेश्चन हम लोग अभी कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन हम लोग ग्राफ से देखेंगे, बट थोड़ा सा नोट्स है उसको देख लेते हैं। नोट ये है कि नेगेटिव स्लोप ऑफ VR ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सच में बोल रहे हो क्या? चलो, बात यह है कि नेगेटिव स्लोप ऑफ VR ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेक्ट है। अगर V वर्सेस R ग्राफ होगा, उसका स्लोप क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चलो वेरी गुड। अब क्या है? dV/dr पता है अपने को। अब दिया हो कि एरिया अंडर द ग्राफ ER गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल। हाउ? अगर इसको लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E/dr। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व आता होगा, जिसको बोलते हैं एरिया किसका? E वर्सेस R कर्व का। E वर्सेस R कर्व का ये एरिया हो तो क्या होता है? वो नेगेटिव पोटेंशियल को हटा के इधर डाल दो, क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस देता है। इस दोनों कंसेप्ट का एप्लीकेशन एग्जाम में आया था, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पूछा है, आपको समझ में ऊपर वाला, इसी का नीचे एप्लीकेशन का पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर। अब 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर पूछा। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन यहां तक गया, जिसका डिस्टेंस है 4 मीटर, 8 मीटर एंड 16 मीटर। फिर पूछा है कि यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 4 वोल्ट, ये 16 मीटर है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एराइज हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जब R इज इक्वल टू 3 मीटर। एक काम करेंगे, हमको पता है कि 3 मीटर का रेंज क्या आता है। यहां अगर ये 4 है तो हो सकता है कहीं यहां पे 3 होगा। अभी हमने पढ़ा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो स्लोप ऑफ VR कर्व। तो मान लो यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, यहाँ पे अगर ड्रॉ करें तो ये भी कुछ स्लोप होगा। अगर हम मानते हैं ये हमारा पॉइंट 3 है, तो इस पॉइंट का स्लोप होगा, वो भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो ER(3) होगा, स्लोप ऑफ VR कर्व एट R इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन होता है सर, अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप इक्वल होगा। जब वो स्लोप इक्वल होगा तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं? स्लोप ऑफ tan थीटा लिख लो। स्लोप क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ dV/dr। dV का मतलब क्या होगा? V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज R फाइनल माइनस R इनिशियल। एक माइनस साइन लगा लो। यहां का कभी कितना है? 20। चलो, माइनस ऑफ 20 माइनस 0 और फिर 4 माइनस 0। जब इसको देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा, दिस इज दी R फाइनल इनिशियल है, दोनों सेम दिख रहा है आपको। इट इज दी R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो कितना? ये 0 हटा गया तो क्या बचा? माइनस ऑफ 20/4, दैट मीन्स 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। तो ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू 3 मीटर इज इक्वल टू माइनस 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सेकंड बोला 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट को अगर ढूंढे, कहीं यहां पे होगा। जब यहां पे होगा, कुछ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वैसे भी लग रहा है स्लोप कांस्टेंट है। V कांस्टेंट, स्लोप क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है? 0। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेस से करते हैं। आप लोग वैसे भी कर सकते थे। R इज इक्वल टू 5 मीटर पे
इसका मतलब होगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। माइनस ऑफ डी वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब देख लो फाइनल का मतलब यहां से यहां तक तो सेम ही है, 8 माइनस 4 4, लेकिन हमको इंटरेस्ट उसमें नहीं है, ये तो 4 कुछ भी हो, बट वी फाइनल क्या है, इस पॉइंट पे भी 20 है, उस पॉइंट पे भी 20 है, तो 20 माइनस 20 अल्टीमेट क्या है, 0 न्यूटन पर कूलम। तो यहां से एक बात समझ में आई, अगर ये स्लोप होगा तो v अगर कांस्टेंट होगा, इफ v कांस्टेंट होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। हाउ, अभी आपको बताता हूं। हमने किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट क्या बताया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हमको इस ग्राफ से आइडिया मिल गया कि बहुत लोग सोचेंगे सर आप क्या बता रहे हो, अगर 3 मीटर की बात है तो 4 माइनस 3 लिखना चाहिए, नीचे 1 आना चाहिए, बट डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर कर्व यहाँ पे इक्वल है, स्लोप यहाँ पे इक्वल है, स्लोप यहाँ पे इक्वल है, तो सब स्लोप क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन से इक्वल करेंगे। और आपको एक आइडिया और मिला होगा, हमने पोटेंशियल की बात करी थी, तो किसी भी सरफेस के इनसाइड में पोटेंशियल चेंज नहीं करता है, वो ऑलवेज सरफेस तक क्या होता है, सेम ही होता है। तो क्या होना, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी भी पॉइंट पे डील करे इनसाइड द सरफेस ऑफ पोटेंशियल, अगर v चेंज करेगा तो ये भी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट का आंसर मिल गया। आई होप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम उसको बताते हैं, बट आप पहले स्क्रीन को पॉज करें फिर उसको सॉल्व करेंगे। हमारा पार्ट 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर हम बात करें तो 10 मीटर कहीं यहां पे आएगा, मान लेते हैं इसकी बात, मतलब इसकी लेंथ की बात चल रही है। इसका स्लोप तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलो चेक करने का मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर, इसका मतलब होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। व्हाट इज द वी फाइनल, भाई ये तो 0 हो रहा है क्योंकि ग्राफ क्या है वो 0, तो माइनस ऑफ 0 ऑफ माइनस इनिशियल कितना है यहाँ पे आके 20 डिवाइडेड बाय आर फाइनल कितना है 16 माइनस 8, दैट इज प्लस 20 बाई 8, कितना 10 बाई 4, 10 बाई 4 मतलब 5 बाई 2, 2.5 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एपीएमटी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, तो आपको आइडिया लगने से ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग एक दो और ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा और हमें क्लियरिटी आ जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहां पे डिपेंड करती है जहां हमें क्वेश्चन बनना खुद से शुरू होता है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को देखो, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, थोड़ा सा हमें अच्छी सी क्लियरिटी आ जाएगी। तो आप क्या करो, पहले इसको वही पुरानी कहानी छाप लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, जो नोट सेकंड था उसका एप्लीकेशन होगा ग्राफिकली है। देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बी ए माइनस बी बी को फाइंड करना है, अल्टीमेटली गोल ये। इफ v इज इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर आप देखेंगे इसको तो पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल का नेगेटिव क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ ई डी आर। दिस इज द ई, दिस इज द डी आर, मतलब आर है, इसके अंदर का जो भी इस कर्व का एरिया होगा, ये जो कर्व है हमारा, इस कर्व का जो भी एरिया होगा वो क्या होता है, इसका चेंज इन पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव होगा। चलो वेरी गुड। तो हमको कहने का मतलब है कि ई डॉट डी आर का मतलब उस क्रॉस सेक्शन का एरिया होना चाहिए। यस सर, वेरी गुड। एरिया मतलब क्या, एरिया निकालो, कितना सर हमारे लिए, ये ट्रेंगुलर पार्ट है तो क्या पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये कुछ डिस्टेंस दिए हैं क्या, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर दिया हुआ, ये 10 मीटर। अब पता है व्हाट इज दी 1/2, बेस इज 4, हाइट इज 10। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 20, इस पर्टिकुलर थिंग्स का एरिया कितना आ गया 20 वोल्ट मान लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल है। अब देखो माइनस है तो यहां से तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस ये चला गया। अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है 2 थिंग, अगर ये माइनस था, एरिया तो हमारा पॉजिटिव था, बट साइन क्या था, एक माइनस था। अब देखो VV माइनस VA या VA माइनस V निकालना, क्योंकि चेंज क्या है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, तो डेल्टा आई मतलब क्या होता है VV माइनस VA इज इक्वल टू 20। करेक्ट है, क्योंकि V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होता है
डेल्टा वी, तो वी कितना दिया हुआ 0, तो दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज 20. यू आर एट द यूनिट वट एवर द यूनिट इज. ठीक है, आप यहाँ पे वोल्ट लिख लो चलेगा. एक काम करते हैं और हम लोग इसमें से थोड़ा सा और एक क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ये वोल्ट होगा या फिर जो भी पार्टिकुलर न्यूटन लिखते हैं कूलर के फॉर्म में, न्यूटन डॉट ई आर, करेक्ट है, ई डॉट डी आर. एक था डिफरेंशियल ऑफ स्लोप, दूसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में. अब फील्ड के एरिया में एक कंसेप्ट हमें अच्छे समझ में आना चाहिए कि कब इसका कैसे आइडिया निकालते हैं. इस तरह क्वेश्चन बहुत फेमस होता है. फेमस इसलिए होता है क्योंकि कैलकुलेशन कम होते हैं, और आप अगर हर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन देखें तो आप लेटेस्टली 2014 का जेईई मेंस का पेपर देखेंगे, 2014 का जेईई मेंस का पेपर देखेंगे आप, तो आपको एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट पे, थोड़ा कर्व अलग होगा बट सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था मेंस में. अगर आपको आइडिया पता चल गया वहां पे गलतियां क्या थी, वहां पे -20 था, +20 था, -10 था, +10 था, तो लोग क्या सोचते हैं माइनस प्लस से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. बहुत लोग सोचेंगे ओके सर ये 20 है, ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस डाल दूं मैं, तो -20, तो वहां रॉन्ग हो जाते हैं. बट कंसेप्ट छोटा होता है, बट हमें गलती नहीं करनी चाहिए. ठीक है, आप इसको लिख लीजिए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ये अंडरस्टैंडिंग है. बहुत लोग सोचेंगे किस नया क्वेश्चन आएगा. अब देखो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है. ये कुल लाइंस दिए हुए हैं A to B, जिसका B का कोऑर्डिनेट a, 0 है. हमें लगता है यहाँ पे A होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन का एजम्पशन, हम लोग क्वेश्चन चलेंगे. B का कोऑर्डिनेट C से गया, C का कोऑर्डिनेट 3a, 0, और वहां से D पे गया, D का कोऑर्डिनेट है 2a, -a, एंड वहां से D पे फिर P पे गया, P का कोऑर्डिनेट है 2a, 0. ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पोटेंशियल बताना अपने को. पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, E डॉट डी आर. अब देखो डी आर में दो रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए. अगर मैं बात करूं y/x इसके फॉर्म में, सबसे पहले पोटेंशियल एट ए एंड बी, हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे. पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. डी आर का मतलब है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए. सिंपल सी बात. अगर बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, बट इन सेंस ऑफ दैट कि जो ये स्पेस की बात हो रही है, जैसे मान लो स्पेस मतलब ये प्लेन है, इस प्लेन में सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं, इस एक्सिस में सब क्या है, इस पर्टिकुलर एक्सिस में रखा हुआ है. इसके एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट ये है, ये कोऑर्डिनेट ये, हर एक कोऑर्डिनेट का इंडिविजुअल्स दिया हुआ है. अगर हम इस पे निकालना चाहे तो सिंपल सी बात होती है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. और लॉजिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेना है, डी किधर लेना है. इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा बस चले तो लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा. इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि वो चेंज करेगा, बट हम लोगों ने क्या सीखा था आपको पता होगा, माइनस ऑफ ई डी आर एज ए फॉर्म ऑफ रिलेशन. एज ए फॉर्म ऑफ रिलेशन ये था कि ई डॉट डी आर क्या होता है, पोटेंशियल को एक्सप्लेन करता है. बट हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि अपने को डिफरेंशिएशन आता है, सॉरी इंटीग्रेशन आता है. जब इंटीग्रेशन आएगा तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर मुझे आप बताओ कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितना पोटेंशियल लगेगा. तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई दिया हो, उसका डी आर अगर ए हो, और एंगल का मिनिमाइजेशन अगेंस्ट कितना है आर के, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, दिस थीटा इज इक्वल टू 180. ये हमको देखने की बात होगी क्योंकि डायग्राम हमको ये दिखा रहा है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रिवर्स कंडीशन में तो ई डॉट डी आर, जहां पे डी आर का वैल्यू जस्ट ए होगा, उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ ई इंटू माइनस ऑफ ए, क्योंकि -1 इंटू ए दैट इज ई इंटू ए. ये हमारा वैल्यू है पोटेंशियल ऑफ ए टू बी. क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पे सेक्रीफाइस करके छोड़ देंगे. करेक्ट है. सिमिलरली अगर वी सी टू ए की बात करें, ए टू बी एंड सी टू ए, व्हाट इज द सी पॉइंट, दिस इज द पॉइंट. अब कहानी ये है कि सी पे ए जाने के लिए ऑलवेज डी आर 0 माइनस ऑफ माइनस दिस. करेक्ट ना. अब ए टू बी में बी माइनस ऑफ माइनस दिस था. करेक्ट ना. तो डी आर का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल. तो डी आर हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी टू ए. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, माइनस है तो माइनस रखते हैं. डी आर मतलब सी टू ए 0 माइनस ऑफ -3, तो 0 माइनस ऑफ 3. ये डिस्टेंस कितना है, 3a माइनस 0 दैट इज डिस्टेंस 3a. तो क्या हो जाएगा 3ae. दिस इज द आवर VCA. अब देखो नेक्स्ट है कि पोटेंशियल ऑफ डीपी. डीपी कितना होगा,
रिलेशन वही है ई डॉट डी आर। अब यहां कहानी है कि डीपी का मतलब इधर, अब एक बात है कि डी आर से डी आर की चेंज की बात करें, वाई में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, एक्स में भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी टू था, ये भी टू था, ये जीरो था, ये जीरो था, इसका कुछ चेंज एक्स में हुआ ही नहीं हॉरिजॉन्टली। तो डी आर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीरो। जब डी आर जीरो हो गया तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, जीरो। इसका एक और लॉजिक हो सकता है, ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा। जब डी आर जीरो तो वीडीपी जीरो, डायरेक्शन ऑफ दिस इन परपेंडिकुलर टू दी पोजीशन वेक्टर, तो वहां पे कॉस भी क्या हो जाएगा 90, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बारीकी से नजर रखना पड़ेगा कि किस केस में क्या अप्लाई करना है। डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस था, बहुत लोग का एजम्पशन होगा सर ये पॉइंट ए जीरो कैसे हो गया, दिस इज द गिवन इन क्वेश्चन। ये प्लेन का क्वेश्चन है, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये फ्लैटेड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए हैं, एक सेकंड पार्ट जो कि और अच्छा है वो भी क्वेश्चन में आएगा। इस पार्ट को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा है, क्वेश्चन है इफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज डब्ल्यू। दिया हुआ है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जाने में वो क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है। देन फाइंड वर्क डन बाय मूविंग चार्ज बी टू सी, सी टू ए, डी टू एन, डी टू पी। अब सबसे पहले हमको एक रिलेशन पता था, अब अगर आपको याद होगा हमने बताया था U इज इक्वल टू वी बाई क्यू, करेक्ट है। V इज द पोटेंशियल, Q इज द चार्ज। अगर कोई चार्ज ट्रेवल कर रहा है, दिस इज द वर्क डन, एक्चुअली ये उस फोर्स का वर्क होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू वी बाई क्यू, तो यहां से V कितना होगा W इंटू क्यू, करेक्ट है। अब लॉजिक ये है, वर्क इज इक्वल टू पता है Q इंटू वी होता है, ठीक है। अगर इसको V को लिखना चाहे तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको वर्क निकालना होगा तो हमको क्या दिया हुआ है, वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर चार्ज को, उस चार्ज को Q मान लिया हमने, Q इंटू A टू B होना चाहिए। तो V A टू B कितना आया था, व्हाट इज द V A टू B, हमने निकाला था E इंटू A, E इंटू A इंटू Q इज इक्वल टू W, दिस इज गिवन। E A Q इज इक्वल टू W इज गिवन है, तो हमको कितना आ गया Q E A इज इक्वल टू W। ये हमारे क्वेश्चन का एस्पेक्ट। नेक्स्ट है कि बोला है फाइंड करना है B टू C। जो वर्क फाइंड करना है B टू C, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, चार्ज तो वही रहेगा, पोटेंशियल कितना होगा B टू C। जब पोटेंशियल B टू C की बात आई थी, जब B टू C को, तो E डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेंगे क्योंकि ये प्लेन में है सब। 3A माइनस 2A तो कितना आ गया था E इंटू 2A, दिस इज E डॉट डी आर आ गया, इंटू चार्ज कितना, तो इसका आंसर होगा 2EQA। जब देखते हैं EQA का वैल्यू वहां से कितना था W, तो इस केस में कितना होगा 2W वर्क। आपको समझ में आ रहा है, छोटा छोटा चीजें अच्छे से देखेंगे। इंटू C2A, अब देखो C2A वर्क डन, C2A इज इक्वल टू चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल C2A। अब पोटेंशियल C2A कैसे निकाला था हमने, पोटेंशियल C2A था E डॉट डी आर 3I माइनस 2, पता है यहां से C2A, तो माइनस ऑफ माइनस 3A E ऑफ माइनस ऑफ 3A इंटू Q। इसको देखते हैं, एक माइनस साइन बाहर आएगा, आपको याद होना चाहिए, करेक्ट है। माइनस ऑफ 3EQA, एक काम करो, ऑफ E3QA, दिस इज द EQA का मतलब क्या होता है वर्क, माइनस ऑफ 3W, दैट इज द वर्क, सॉरी C2A है। अब बचा है D2A, इधर देखेंगे। अब पूछा है D2A जाना है अपने को, वर्क ऑफ, अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते। क्या पूछा है, चार्ज वही है, पोटेंशियल फ्रॉम D2A, वेयर इज D, वेयर D इज, वेयर इज A। अब यहां से कंफ्यूजन देखेंगे, D का कोऑर्डिनेट 2A, हम लोग सिर्फ x की बात कर रहे हैं, A कोऑर्डिनेट 0, तो पोटेंशियल कितना होगा 0 माइनस 2A, E माइनस ऑफ 2A इंटू Q, तो क्या आ गया
माइनस ऑफ 2a/q, फिर से पता है E/Q/W होता है तो माइनस ऑफ 2W। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें तो फिर D ऑफ P। देखो dP का मतलब क्या होता है, x कांस्टेंट हमने निकाला था, पोटेंशियल क्या था इसका, Q इंटू D2P, ये जीरो था, तो इसको अगर किसी से आप मल्टीप्लाई भी कर दो क्या फर्क पड़ने वाला है, Q इंटू VA दैट इज जीरो, तो दैट इज जीरो इंटू W इजकल टू 0 जूल वर्क। तो ये डायग्राम था, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप IIT का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वो कंप्रीहेंशन ने पूछा था, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट सूटेबल होता है मैथ्स दी कॉलम के लिए। अगर आप एडवांस के पेपर में देखेंगे तो मैथ्स दी कॉलम आता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ऑप्शन ए का ए जिससे पूछ इसका ए 4 ऑप्शन दे दिए, फिर 4 ऑप्शन आपको आंसर में दे देंगे। तो ये मैथ्स दी कॉलम का बेस्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लेंगे बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैथ्स दी कॉलम। जो मैथ्स दी कॉलम होता है आईडी वाले पार्ट में, उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ग्राफ के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, थोड़ा सा लग रहा है कि नया है, बट इसको अटेम्प्ट करेंगे समझ में आएगा। इस ग्राफ को देखने के बाद सारा एजम्पशन क्रिएट करना, क्या कैसे हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसको लेके हम लोग एक और ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा उससे ये क्लियरिटी आएगी अपने को क्या कि ग्राफ का हमेशा यूटिलाइजेशन कैसा होता है, ग्राफ का मीनिंग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बिकॉज हर एक टाइम पे क्या होता है, अपने पास मीनिंग एक्सप्लेन करने का टाइम बहुत कम होता है। अगर मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको लिखा होगा, ये भी लिख लो, आप इस डायग्राम को भी लिख लेंगे, आप तो पहले लिख चुके होंगे, ठीक है। पूरा अच्छे से रोको, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, हर बार हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक डायरेक्शन होता था, इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P से ए से जा रही है, जो कि 37 डिग्री एंगल बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। फिर उसे पोटेंशियल ऑफ VA माइनस VB चाहिए, और कंसेप्ट ये है BA माइनस VB का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B चाहिए। अब लॉजिक ये है, अपने को पोटेंशियल निकालने का मतलब सिंपल सा पता है कि dV होता है E डॉट माइनस के साथ dr। जब E डॉट dr होगा माइनस के साथ, सबसे पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। E डॉट dr में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड dr वेक्टर बेटर टू सॉल्व, लेकिन इसका सबसे बेस्ट वे है कि कंपोनेंट ब्रेक करना, बिकॉज ए और बी में कुछ डायरेक्टली रिलेशन पता नहीं है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये पता है। अगर हम लोग सिंपल से करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बिकॉज ये हमको इंक्लिनेशन पता नहीं, बट इसका डायरेक्शन पूछो और कोई बोलोगे सर 37 की बात हो तो 37 में क्या होता है sin 3/4, बट ये एलिजिबल होता है नहीं, sin 3/5 होता है, बट ये एलिजेंट है नहीं। हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि यहां से यहां में किसी भी चार्ज को ले से बी ले कितना पोटेंशियल लगेगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है कि क्या करते हैं, कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेक करने का मतलब होता है, अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ कर दूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सिस ले ले तो इधर क्या होगा हमारा EX, ये क्या होगा हमारा EY। EX होगा कितना, दिस E इंटू cos 37, E cos 37 एंड EY इज E sin 37, ठीक है। अगर हम लोग cos 37 की बात करें, अगर हम लोग cos 37 की बात करें, अगर ये ओरिजिन होता, इसको हम एज्यूम कर लेते, cos 37 कितना दिया है, cos होता है 4/5, तो दिस कोऑर्डिनेट आता है 4 न्यूटन पर कूलम। अगर हम लोग sin 37 की बात करें 5 इंटू 3/5, तो क्या आता है 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब सबसे बात यह है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं A से O तक का कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड A से O का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, माइनस ऑफ 4, डॉट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, cos 0, dr का मतलब क्या होगा 0 माइनस ऑफ -3, 0 माइनस ऑफ -3, इसका क्या हो जाएगा +3, दैट इज दी -12 वोल्ट। दिस इज द पॉइंट VA माइनस VO, तो लिख सकते हैं इसको VA माइनस VO माइनस इक्वल टू 12 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट आ गया।
सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि अगर y डायरेक्शन में पता है तो अपने को क्या निकाल लो, बी ओ निकाल लो, करेक्ट है। बी से ओ जाने का पॉइंट कितना होगा, तो पोटेंशियल ऑफ बी टू ओ। अब मेन चीज है डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो एक काम करते हैं हम लोग अल्टरनेट कर लेते हैं। तो 90 180 हो जाएगा, एंगल थीटा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बी से ओ आ रहे हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिवर्स है, तो -1 - लिखेंगे ई डी आर इंटू कॉस पाई वैल्यू -1 होता है, इसको हो जाएगा ई डी आर कितना है 0 - 4 - 0 क्या हो जाएगा। अब देखो, अब ये पार्ट है 0 - 4 - 4 आ गया, करेक्ट है। अब देखो या तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 वोल्ट। अब देखो वीओ आ गया, वीवी आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, वीबी माइनस वीओ इजकल टू 12 वोल्ट। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज वीओ इजकल टू, पुट कर देंगे वीबी माइनस 12, ठीक है, वीबी माइनस 12 होगा। तो हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इजकल टू 24 वोल्ट आएगा। अब बोलोगे सर ये माइनस साइन तो था ड्यू टू नेगेटिव एंड नेगेटिव, यहां नेगेटिव था बट ऑलरेडी यहां भी क्या है, नेगेटिव है। कैसे, क्योंकि R2 माइनस R1 हमने यहाँ पे साइन को सिर्फ मैग्नीट्यूड में कंसीडर किया है, तो आपके रिलेटिव के टर्म में देखते हैं तो V2 माइनस V1 होता है, बट जनरली AB में V1 माइनस V2 होगा। इन सेंस ऑफ डेट ये माइनस यहाँ कंटिन्यू करेगा, तो फिर क्या होगा एग्जैक्टली VA माइनस VB इज इक्वल टू 24 वोल्ट हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि कैसे कैसे डिफरेंस करते हैं। तो फिर हमने यहाँ से यहाँ का फील्ड निकाला, यहाँ से यहाँ का फील्ड निकाला। फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, वी कैन ऐड इट, भले वो माइनस साइन हो बट वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो दोनों क्या होगा, सब्सिट्यूटरी हट जाएगा, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, उसको हम लोग देखेंगे पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल दिस पोटेंशियल, ठीक है। इसका आंसर होगा 24 जूल। माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं इस बार बताया, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स, क्या होता है यहाँ माइनस आएगा बट ये मैग्नीट्यूड की बात है, करेक्ट है ना, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है, अदरवाइज दिस इज -12, दिस इज -12, यू कैन एड इट, दिस सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, इसी कंसेप्ट को हमेशा रिपीटेडली ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड एनर्जी के सारे कंसेप्ट को विद क्वेश्चन डिस्कस करके खत्म कर दिया है। हम लोग अब इलेक्ट्रिक स्टैटिक में जो पार्ट्स बचे हैं उस पार्ट्स की बात करें, उसमें हमारा सबसे पहले डाइपोल बचा हुआ है, डाइपोल करेंगे। उसके नेक्स्ट सेशन में कुछ सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उससे भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए वेव ऑप्टिक्स में, अगर आपको आता होगा वहां से। ये पार्ट हो गया, ऑलमोस्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के मेन पार्ट को कवर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज के लेक्चर में हमने सारा पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक क्वेश्चंस को, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डील करने की कोशिश की, उसको एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझने की कोशिश करी। आप इसको अच्छे से देखेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे, आपका जो सीट हो, जो भी असाइनमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, जो भी नोटबुक हो, चाहे जो भी बुक हो, और प्रीवियस ईयर साथ में पैरेलली करते चलेंगे। उससे क्या होगा, आपको सारे कंसेप्ट की क्लियरिटी साथ में आती रहेगी। तो आज तक के लिए आप लोग का शुक्रिया।